नमस्कार, मदन सिंह प्रॉपर्टी स्पॉट एंड मोटिवेटर। आज मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट क्षेत्र के बिजनेस में कोई भी नए लोग आते हैं, वो नए लोगों को कस्टमर कहाँ से मिलेगा, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि जो भी रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से हैं उनको सारी चीज़ तो पता होती है, लेकिन नए लोगों के लिए खासकर जो प्रॉपर्टी में पहली बार आए हैं, प्रॉपर्टी में काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं 8 से 10 पॉइंट बताऊंगा। मेरे हिसाब से अगर इस 8 से 10 पॉइंट पे अगर फोकस करते हैं, अगर कोशिश करते हैं, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जैसे हर किसी को होता है कि प्रॉपर्टी के लिए पहला मैं बताता हूँ मोबाइल का मतलब यह है कि हर किसी के पास मोबाइल कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट नंबर में लगभग 50, 100, 150, 200, 500, 1000 नंबर भी होते हैं। हम पूरी दुनिया मार्केटिंग करने तो चले जाते हैं, लेकिन अपने खुद के मोबाइल के अंदर जो भी डाटा सेव है, क्या प्रॉपर्टी नहीं लेते? प्रॉपर्टी तो सबको चाहिए ना। तो हमें हमारे पास जितने डाटा है, जितने कॉन्टैक्ट नंबर है, सबसे पहले उनको भी अप्रोच करें, उनको भी अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने काम के बारे में बताएं कि जी मैं प्लॉट मकान के यहाँ काम कर, इस लोकेशन में काम करता हूँ। लेना ना लेना एक अलग इशू है, लेकिन सबसे पहला काम तो स्टार्टिंग में कि अपनी बातों को बताना। तो सबसे पहले जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है उनको सबसे पहले बताएं। दूसरा, अपने आसपास रिश्तेदार, रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल में सबको बताएं। हम क्या करते हैं कि संकोच करते हैं बताने के लिए, नहीं पता नहीं क्या करेगा। सबसे बड़ी बात है कि सेल्स ऐसा काम है कि सेल्स में आपको शर्म हटानी तो पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले जो नियरेस्ट लोग हैं, हो सकता है आप रिलेटिव में, कोई दोस्त में, फ्रेंड में, वही प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, 100% लेना चाहते होंगे। और सबसे बड़ी बात, उन सबका प्रोफाइल आपको पता होता है कि किसका बजट कितना है। तो सबसे पहले आप मोबाइल के बाद दूसरा जो पॉइंट आता है आपका, अपने आसपास रिश्तेदार सभी लोगों को बताएं। तीसरा, हर दिन कम से कम 3 नए लोगों से जाकर मिलें और उस मिलने के बाद उनसे अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। 3 लोगों का मतलब क्या है कि जब तक अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनको बता ना पाए, वो 3 लोग नहीं मानेंगे। तो कोशिश करें ऐसे 3 लोगों को से जाके मिले जिनसे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में पूरी चीज़ें बता लेते हैं। इसको अगर देखा है तो कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं, कोल्ड कॉलिंग इसी को बोलते हैं। तो अगर आप एक दिन में कम से कम 3 लोगों से जाके मिलते हैं, डेली का रूटीन बनाते हैं, तो महीने का 90 लोग मिलते हैं। वैसे साल में करते करते बहुत सारी पब्लिक आती है। तो मेरा मानना है कि ये कोल्ड कॉलिंग क्या होता है कि बड़ी इफेक्टिव होता है। तो आपको कोल्ड कॉलिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जाके लोगों से मिले। चौथा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का सबके नज़र में आता है MLM, यार वो ये 2 लाख जोड़ो, 3 लाख जोड़ो, ऐसे वाली। इसका मतलब ये नहीं, मेरी कहने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही काम करें। यानी अगर आप नए बंदे हैं तो जहाँ भी आप काम करते हैं इस फील्ड में, वहाँ पे आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी ट्रेनिंग ले, समझ लें, उसके बाद आप कोशिश करें खुद नए लोगों को जोड़ें। यानी नए लोगों का मतलब क्या है कि जैसे आप इस फील्ड में नए हैं, वैसे ही अपने जैसे जितने लोगों को जोड़ सकते हैं जो इस फील्ड में बिल्कुल नया हो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, समझाएं, सपोर्ट करें। तो वो क्या होगा कि वो आपके लिए इफेक्टिव ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम करेंगे। क्योंकि जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो सारी चीज़ पता है। तो वो जहाँ से पहले काम कर रहे हैं वहाँ से आकर आने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, दिक्कत लगेगी। इसलिए अगर नए बंदों को लोगों को इस मार्केट में लाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा वो कारगर साबित होगा। आपका 5वां पॉइंट है टीम वर्क। दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो टीम वर्क चाहिए, बिना टीम वर्क के कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, हर टीम वर्क को सपोर्ट करें और ख़ास करके जितनी भी टीम मेंबर है उस पर आप विश्वास रखें। 5वां है, छठा है फेस्टिवल ऑफर का मतलब ये हो कि हर फेस्टिवल के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको नए प्लान, नए ऑफर अपने कस्टमर को बताते रहें, जानकारी देते रहें। या आप तो उसका व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, आप फेसबुक पे आप बता सकते हैं। बहुत सारा तरीका है आजकल, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, आप वहाँ से भी करें। आपका 7वां पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आज के डेट में दुनिया में कोई भी काम करता है, बिना ऑनलाइन प्रमोशन के आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। और आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक रोल है। एग्जाम्पल में डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस, यहाँ फ्री लिस्टिंग करके आप यहाँ से लीड निकाल सकते हैं। और इसी और कारगर तरीका आप आ गया यूट्यूब में क्या है कि अपने खुद का जो भी प्रोजेक्ट है उसके बारे में वीडियो बना सकते हैं, वहाँ से लीड जनरेट अच्छी खासी मिल जाती है। तो फ्री वाली हो गए। बाकी पेड लिस्टिंग में आपका OLX हो गया, हाउसिंग होगा, 99 है, बहुत सारे पोर्टल हैं। आप वहाँ से भी अगर लेते हैं तो नुकसान नहीं होता, लीड तो मिल ही जाता है। उसके बाद 8वां, इस सब कार्यकर के बाद क्या होता है, जितने आपने पॉइंट बताओ, उसके बाद कस्टमर विजिट भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं कि 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लगा लेते हैं।
तो जितनी विजिट हुआ कोशिश करें कम से कम 2 साल पुराने जितने भी कस्टमर की विजिट लिस्ट है उसको प्रॉपर एक मेंटेन करके रखें, हम डायरी में नोट करें, एक्सेल सीट बना के रखें और उनको हमेशा रिपीट करते रहें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऐसे लोग हैं जो आज नहीं कल ना कल आपसे लेंगे। उसके बाद 8वां पॉइंट बताऊंगा, कुछ भी ना बेचे। कुछ भी ना बेचे का मतलब आज के डेट में हम क्या प्रॉपर्टी कम करने तो आते हैं, लालच में हम कोई गलत प्रॉपर्टी बेच देते हैं अपनी फ़ायदे के लिए। कोशिश ये करें कि जो भी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी बेचने के पहले आप उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लें। आप बेचने भी जाते हैं तो ये माने को आपके खुद के पैसे लगने जा रहे हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर उस प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी करें, छानबीन करें, देन आप उस प्रॉपर्टी को कस्टमर को बेचें। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है कि कस्टमर बेचने के बाद कस्टमर जब तक रेफरेंस नहीं देगा तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। रेफरेंस इस लाइन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करता है। इसलिए रेफरेंस तो तभी मिलेगा जब कस्टमर को अच्छी सजेशन देंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बेचेंगे। 9 पॉइंट होता है कस्टमर का कंप्लेन। ये सबसे बड़ा रोल है। कस्टमर, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, आपका काम है प्रॉपर्टी को सेल करना, प्लॉट को सेल करना, मकान को सेल करना, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आती है बाद में, बहुत सारी जैसे मकान में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो भी कंस्ट्रक्शन, अगर सपोज आपने मकान बेचा तो मकान में कोई दिक्कत आती है तो सेल्स वाले की जिम्मेदारी बनती है कि उस कंस्ट्रक्शन पर्सन से मिल के जो भी आपके कस्टमर का समाधान है उसे पूरा करें। क्योंकि ये सेल्स में सबसे बड़ा फीडबैक है, ये सबसे लीड जनरेशन का सबसे अच्छा तरीका। किसी भी कस्टमर कंप्लेन को सॉल्व करते हैं तो ही आपको रेफरेंस देता ही है, तो ये आपको रेफरेंस देता है। तो ये आपका सबसे अगर रेफरेंस चाहिए तो कुछ 2 पॉइंट बताया था, कुछ भी ना बेचे, वो पॉइंट हो गया। और दूसरा कस्टमर कंप्लेन, इस पर जरूर फोकस करें। किसी भी कस्टमर कंप्लेन होता है तो उसको कोशिश करें जल्द से जल्द उसके समस्या का समाधान करें। अगर ये सब सारी, अगर करीब 8 से 10 जो भी मैंने पॉइंट बताया उसको आप फॉलो करते हैं तो कस्टमर की कमी नहीं होगी आपके पास। आशा है कि जो भी नए इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको ये सब अगर पॉइंट पर फॉलो करते हैं तो उम्मीद 100% को लीड्स कस्टमर मिलेंगे ही। थैंक यू वेरी मच।